प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आज हम नाइट प्रेयर में उपस्थित हुए हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक मुसीबतों को, हर एक चिंता को दूर करे। जब हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। प्रभु इन वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा बहुतायत के ब्लेस करें। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे चरवाहा है, अर्थात वह चरवाहा जिस प्रकार से भेड़ का चरवाहा जब चराता है तो चरवाहा जिस राह पर चलता है ठीक उसी राह पर भेड़ें भी चलती हैं। अर्थात जो भेड़ों की झुंड होती है अपना चरवाहा का पीछा करते हुए उसके बताए हुए दिखलाए हुए मार्गदर्शन पर चलती है और ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करती है। इसी प्रकार से वचन कहता है कि यहोवा यानी कि परमेश्वर हमारे चरवाहा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे चरवाहा है। मेरे प्रियो, आपको यदि आपके जीवन में लगता है कि मैं कुछ काम को करना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ, मैं कहीं पर जाना चाहती हूँ या फिर मैं किसी काम को मैं शुरुआत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ किसी बिजनेस को या वो कोई भी कार्य हो सकता, परंतु उस काम में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे शुरुआत करूँ, या उस काम में आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें महसूस होती है, चाहे वो आपकी विवाह हो या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, परंतु आपको ऐसा लगता है कि मैं करना तो चाहता हूँ पर बहुत ज़्यादा रुकावटें उत्पन्न हो जाती है। परंतु यदि आप इस वचन के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास रखकर यीशु से कहें कि हे यीशु मसीह, आप हमारे चरवाहा हैं, आप मुझे बताइए कि मैं किस मार्ग पर चलूं, मैं किस कार्य को करूं, मैं कैसे करूं कि मेरा काम सफल होगा, आप मुझे चलाइए, आप मेरे लाइफ को लेकर के आगे बढ़िए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने इस जीवन को कैसे व्यतीत करूं। यदि आप किसी गलत मार्ग पर भी चले गए हैं परंतु आप समझ नहीं पा रहे कि आप कैसे निकलें, तो आप यीशु से प्रार्थना करें, उससे कहें कि हे पिता, आप मुझे सही मार्ग पर ले चलें। यदि आप बहुत ज़्यादा निराशा में हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं किसी विषय को लेकर, यदि आप बीमारी में पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, परंतु यदि आप आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे खुदा, तू मेरी राह को मोड़ दे, मुझे तू चिंता के रास्ते से निकाल, मुझे तू बीमारी के रास्ते से निकाल, मुझे तू पाप के रास्ते से निकाल, मुझे तू नशा व्यभिचार के मार्ग से निकाल और अपने राह पर ले चल, तो यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत करेंगे मेरे प्रियो, और आपको हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से, चिंता से, हर एक घटी से, हर एक दुर्घटना से, हर एक गलत रास्तों से आपको यीशु मसीह निकालने के लिए सामर्थी है। और ठीक आगे वचन बताती है, यहाँ पर दाऊद कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। और यदि आपके जीवन में कोई भी प्रकार की घटी कमी चल रही है, किसी भी प्रकार के आप गरीबी कर्जा में पड़े हैं, तो खुदा आपके जीवन से हर एक गरीबी को, हर एक प्रकार की तंगी को, हर एक प्रकार की आपके घर से दरिद्रता को दूर करेंगे मेरे प्रियो। केवल और केवल आप उस खुदा पर विश्वास करें और इस वचन के द्वारा आप सब यीशु से प्रार्थना करें। कोई मनुष्य के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके जीवन को बदल पाए, वो आपके तंगी को, आपकी गरीबी को, आपकी दुर्दशा को बदल पाए, परंतु सिर्फ और सिर्फ वो खुदा है, वो आसमानी बाप है जो आपकी परिस्थिति को, आपके जीवन को, आपके हर एक मार्ग को, आपके हर एक बुरे
रास्ते को बदलने में सामर्थी है, आपके हर एक कमी घटी को, हर एक आपके घर की गरीबी को दूर करने में सामर्थी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज और इसी वक्त इस प्रार्थना को आप सब विश्वास के साथ सुने और ग्रहण करें और स्वयं प्रार्थना करने की शुरुआत करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आदर और स्तुति के योग्य महान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से आपके चरणों के निकटतम आते हैं। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जितने भी भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, इस वक्त प्रभु इस प्रार्थना में पिता उपस्थित हुए हैं, जहाँ कहीं से भी यूट्यूब के माध्यम से प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हम नहीं जानते, परंतु आप हर एक के मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। इनके जीवनों में प्रभु जो कुछ भी कमी घटी चल रही है, जो कुछ भी तंगी चल रही है, गरीबी है, दरिद्रता है, हर एक कामों में प्रभु आप आशीष को दें। हर एक गरीबी इनके जीवन से आप इसी वक्त दूर करें। हर एक प्रभु इनके जीवन से दरिद्रता को आप दूर करें। हर एक प्रकार की प्रभु समस्या को प्रभु जिसमें ये भाई और बहन पड़े हुए हैं प्रभु, उस समस्या से प्रभु आप निकालने में सहायता मदद करें। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर संभाल कर रखा, हर एक कर्जा से, हर एक दुर्घटना से, हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से आपने बचा कर रखा, संभाल कर रखा। इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हर एक बरकतों के लिए, आपके हर एक आशीषों के लिए, आपके हर एक दिए हुए अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा, आपके महान करुणा का प्रतिफल है कि आज हम जीवितों के बीच जीवित पाए जाते हैं। यीशु मसीह पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भाई और बहन किसी भी कार्य को करते हैं या प्रभु करना चाहते हैं परंतु वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इसे कैसे शुरू करूं। कई भाई बहन हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं परंतु प्रभु वो नहीं कर पाते हैं, या उन्हें नहीं पता कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे बाइबल पढ़ूं। परंतु प्रभु आज प्रभु ऐसे भाइयों और बहनों के जीवन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके शरीर, प्राण और आत्मा को प्रभु, उनके मनों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप एक एक जन के लाइफ में प्रभु आप कंट्रोल करें, एक एक जन की आप सहायता, मदद और अगुवाई करें कि प्रभु आपके कहे हुए मार्ग पर पिता चलने पाए पिता, क्योंकि आप हमारे चरवाहा हैं यीशु मसीह। प्रभु हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। रात्रि बेला में जब सोने के लिए बिस्तर की ओर जाते हैं पिता, मीठी नींद को मांगते हैं प्रभु जी, आप मीठी नींद को प्रदान करना। बिस्तर के चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा लगाती इन भाइयों और बहनों को जहाँ कहीं से प्रभु इस वक्त सुन रहे हैं पिता, इनको आपके पवित्र पाक लहू में छुपा देती हूँ। हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, हर एक की चिंता बोझ को आपके कंधों में ढाती हूँ। अपनी प्रार्थना सुना यीशु मसीह, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से कबूल करिए। आमीन।